नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया का S-400 सिस्टम बहुत ही पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इंडिया इसकी डील कर चुका है और उसे जल्द ही वह मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये रशिया के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना अन्य देशों के लिए, और रशियन फोर्सेस को भी ये मिलने वाला है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशियन मिलिट्री ने जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया है अल्मेज एंटेई कंपनी के साथ, जो S-400 सिस्टम को बनाती है, उसके हिसाब से दोस्तों रशिया को जल्द ही 3 रेजिमेंट मिलने वाली है S-400 ट्रायम्फ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की, और इसके अलावा दोस्तों उससे 4 सेट मिलेंगे S-350 वित्याज बैटलफील्ड एयर डिफेंस लॉन्चर, और ये दोस्तों 2023 तक उसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो S-350 वित्याज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, ये भी अल्मेज एंटेई ने बनाया है, और ये एक बैटलफील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये दोस्तों 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर टारगेट को हिट कर सकता है, और मैक्सिमम एल्टीट्यूड दोस्तों ये 30 किलोमीटर तक काम कर सकता है। और दोस्तों ये भी एरोडायनामिक और बैलिस्टिक टारगेट दोनों तरह के अगेंस्ट काम करता है। और दोस्तों इसका जो कैरियर लॉन्चर है वो सरफेस टू एयर मिसाइल का होता है, जिसके अंदर 12 मिसाइल होती हैं। और जहां तक दोस्तों S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की बात है, तो ये लॉन्ग और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि दोस्तों किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और दोस्तों S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर के डिस्टेंस तक किसी भी टारगेट के साथ में एंगेज कर सकता है, और 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक। और दोस्तों एनिमी कितना भी फायर कर रही हो, जैमिंग का इस्तेमाल कर रही हो, ये अपना काम नहीं रोकता। और दोस्तों आपको बता दें कि S-400 सिस्टम जो भी कंट्री खरीदती है उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट सैंक्शन लगाने की धमकी देता है, यानी कि उसका सीधा सीधा कहना है कि इस सिस्टम को आप नहीं खरीद सकते। जबकि दोस्तों बड़ी कंट्रीज ने इसे फिर भी खरीदा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, और सीधा सीधा इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिक वारफेयर टूल है रशिया का यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में। और दोस्तों इंडिया लेटेस्ट कंट्री है जिसने इसके लिए डील की है रशिया के साथ में, और ये डील $5 बिलियन के अंदर हुई थी, जिसमें इंडिया ने 5 ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदना है, और उसके बाद में दोस्तों सऊदी अरेबिया ने भी इसे खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है। और दोस्तों तुर्की और यूनाइटेड स्टेट के भी रिलेशनशिप खराब हो गए, क्योंकि तुर्की ने इस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया था। और दोस्तों इसी वीक नेगोशिएशन हुई है तुर्की और रशिया के बीच में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डिलीवरी को लेके। और दोस्तों तुर्की पहली नेटो कंट्री थी जिसने ये डील साइन की थी रशिया के साथ में $2.5 बिलियन के अंदर, और दोस्तों उसे जुलाई 12, 2019 से इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो गई थी। और दोस्तों इसके एक्सपोर्ट से न केवल रशिया को पैसा मिला है, बल्कि दोस्तों एक इंटरनेशनल प्रेस्टीज भी मिली है कि उसने इतना बढ़िया सिस्टम डेवलप किया है कि हर देश उसे लेना चाहता है। और दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा कि S-400 सिस्टम जो है वो S-300 सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट लाके बनाया गया है। और दोस्तों S-300 सिस्टम जो था वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेजिग्नेटेड था, लेकिन S-400 सिस्टम के अंदर 4 मिसाइल से एक साथ में कंपैटिबल हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर 4 तरह की ऑपरेशनल रेंज वाली मिसाइल्स लगी रहती हैं, जिसके अंदर दोस्तों 2 लॉन्ग रेंज वाली होती हैं, जिसमें 49-6E मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज रखती है, और 48N6 250 किलोमीटर की रेंज रखती है। वहीं दोस्तों 9M96E2 मिसाइल मीडियम रेंज की है, जो कि 120 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों 9M96C ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, 40 किलोमीटर तक इसकी मार करने की क्षमता होती है। और अब दोस्तों रशिया के पास भी ऐसी 3 और रेजिमेंट होंगी इस मिसाइल सिस्टम की, और उसके बाद में दोस्तों इंडिया को भी ये माना जा रहा है अगले साल से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसकी पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों आने के बाद में ये इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम होगा जितना रशिया के लिए है। धन्यवाद, जय हिंद।